आज यहाँ अजमेर आश्रम में जिन्हें मैं बहुत समय बाद देख रहा हूँ, मिल रहा हूँ, उसी प्रेम भाव से, उसी आस्था से, उसी लगाव से वो आज भी गुरु नाम से जुड़े हुए हैं, सत्संग परिवार से जुड़े हुए हैं। ये सब देख करके बड़ी खुशी और बड़ा हर्ष का अनुभव मुझे महसूस हो रहा है। आज बहुत खास समय इसलिए भी है क्योंकि गुरु पर्व के मौके पर हम सब एक दूसरे के साथ मिल रहे हैं। अभी पिछले दिनों जब भंडारे में मालीराम जी आए और उन्होंने कहा कि गुरु पर्व पर, गुरु पूर्णिमा पर ही हमें ये प्रोग्राम मिल जाता, तो मैंने बड़ा सोच विचार किया कैसे संभव होगा। बहुत सारे प्रोग्राम लगे हैं, पर फिर कुछ ऐसा मौका बना, प्रोग्राम बन गया और आप सबके दर्शन करने का भी मौका मिल गया। गुरु पर्व सिर्फ गुरु और शिष्य के बीच एक नाम, एक सच्ची धारा को समझने जानने की कड़ी के कारण बड़े ऊंचे उद्देश्य से बना है। बाकी सारे त्योहार किसी न किसी रूप में, किसी न किसी महापुरुष, किसी न किसी देवी देवताओं के, किसी न किसी भक्ति और साधना के कारण बने हैं। गुरु पर्व सिर्फ गुरु और शिष्य के बीच जो एक प्रेम, एक साधना जुगों जुगों से चली आ रही है, उस बात का प्रतीक है। जब भी हम किसी को अपने इष्ट के रूप में, साध के रूप में देखते हैं, जब भी हम गुरु रूप में किसी के साथ जुड़ जाते हैं, शिष्य बन जाते हैं और अपने जीवन में कुछ सीखने की शुरुआत करते हैं, जीवन में आंतरिक रौब पर आगे बढ़ने की, जीवन को और सफलता के, परमार्थ के करीब पहुंचाने के लिए जब हम शुरुआत करते हैं, तब गुरु और शिष्य का नाता बनता है। और जो सुरत शब्द योग का रास्ता है, गुरु तो वैसे संसार में बहुत से हैं, जो पढ़ाई लिखाई का ज्ञान दे वो भी गुरु है, जो जीवन का ज्ञान दे, व्यवहारिकता का ज्ञान दे वो भी गुरु है, जो काम काज में आगे बढ़ने में मदद करे वो भी कहीं ना कहीं हमारे लिए गुरु का ही रूप होता है। जो भी कहीं ना कहीं हमें हमारी रुकावट से आगे बढ़ने का रास्ता दे वो गुरु है। पर जो आध्यात्मिक धारा से जोड़े, नाम से जोड़े, प्रभु भक्ति की बात करे, ऐसे गुरु को बड़े ऊंचे शब्दों में बयान किया गया है। और ऐसी धारा के लिए हम महाराज जी से, स्वामी जी से जुड़े हुए हैं। नाम शब्द की धारा से हमने शिष्य होने का, गुरु के चरणों में बैठने का एक संकल्प उठाया हुआ है। पर हुजूर कहा करते थे, जैसे दुनिया की हर एक शिक्षा, हर एक तालीम बहुत कठिन दौर से होकर गुजरती है। अगर किसी बच्चे को, जिसको पढ़ना लिखना ना आता हो, बिल्कुल शुरुआती कदम हो उसकी पढ़ाई का, ना वो काखा लिख सके, ना ABCD लिख सके, ना 1 2 3 लिख सके, उसके लिए ये दौर बड़ा मुश्किल गुजरता है। हर एक चीज जो वो सीखता है वो बड़ी कठिन, बड़ी परीक्षाओं की घड़ी से होकर गुजरती है। पर जैसे जैसे हम उसमें बेहतर होते जाते हैं, पारंगत होते जाते हैं, उसके बाद कोई नहीं सोचता कि लिखना कैसे है, जोड़ घटा कैसे करना है, बोलना कैसे है। जो तमाम शिक्षाएं हमने अपने प्रारंभिक जीवन में शुरुआत में ली, एक समय के बाद
हमें सोचना भी नहीं पड़ता कि उसका इस्तेमाल कितनी आसानी और सहजता से किया जाए। ठीक उसी तरीके से प्रभु भक्ति का रास्ता शुरू शुरू में बड़ा कठिन होता है। कारण क्या है? प्रभु भक्ति के लिए, उस प्रभु में आस्था टिकाने के लिए हमें अपने इस मनुष्य जीवन की सबसे बड़ी ऊंची उपलब्धि, अपने जीवन की सबसे ऊंची अवस्था को पाना पड़ता है, जहां हमारा पूरा ध्यान उस ईष्ट को, प्रभु को, दुनिया की तमाम चीजों को छोड़ने के बाद उसकी तरफ टिका रहे। मिसाल के तौर पर जब आप मंदिर जाएं, किसी पूजा पाठ में लगे, तो जो आपकी हालत होती है, जो आपकी स्थिति होती है, वो पूरी समर्पण की होती है। आप सारे काम पीछे छोड़ देते हैं, आप हाथ जोड़ लेते हैं, आंखें बंद कर लेते हैं, आप पूरी ध्यान, पूरी श्रद्धा से प्रार्थना की स्थिति में आ जाते हैं। अब जिसकी भी आप प्रार्थना कर रहे हैं, चाहे वो मंदिर हो, चाहे पूजा पाठ हो, चाहे कोई भी साधना हो, उस वक्त न शरीर का ख्याल है, न काम काज की चिंता है, न जीवन का ख्याल है। आप थोड़ी देर जिसके भी सामने सर झुका रहे हैं, अपनी सबसे ऊंची अवस्था में है। आपको दुनिया की किसी चीज में उस वक्त कोई लालसा नहीं सता रही। महाराज जी कहा करते थे, जो सूरत शब्द योग का रास्ता है, जो गुरु देने के लिए आया है और जो पाने के लिए हम शिष्य बने हैं, हमें ये बात समझनी है कि ये हमारे इस मनुष्य जीवन की, इस शरीर की सबसे ऊंची अवस्था है। वो अवस्था जहां पर दिनचर्या में किए जाने वाले सारे काम, चाहे वो दुनिया का कोई भी काम हम करते हो, कारोबार हो, परिवार हो, अपने भूत भविष्य की चिंताएं हो, रोग हो, शरीर हो, इन तमाम चीजों से एक स्तर ऊपर जब आप प्रार्थना करते हैं, पूरे प्रेम भाव से समर्पण करते हैं, अपने मालिक की 2 घड़ी याद करते हैं, याद करके सब कुछ उसके आगे निछावर कर देते हैं, उस वक्त आपको अपना कोई भी नजदीकी, कोई भी संबंधी, पति पत्नी बच्चे, कोई भी याद नहीं रहते, आपको अपनी भी सुध-बुध नहीं रहती। वो क्षण भर का जो बड़ा ऊंचा स्तर, बड़ी ऊंची अवस्था हम अपने जीवन में ला करके उस मालिक की याद करते हैं, वो योग, वो जुड़ाव, वो प्रभु भक्ति का रास्ता गुरु देने के लिए आता है, सूरत शब्द योग का। अब ऐसे योग को पाने के लिए महाराज जी कहा करते थे, अगर थोड़ा कष्ट उठाना पड़े और दिनचर्या में अगर थोड़ा सा वक्त देना पड़े उस मालिक को, चलते फिरते सही, सुबह शाम उठते सही, वो समर्पण भाव लाने के लिए अगर थोड़ा सा समय निकालना पड़े, तो ये हमारे उस जीवन में, उस दिन में सबसे बेशकीमती समय हुआ, सबसे बहुमूल्य समय हुआ, सबसे जीवन का सबसे ऊंचा क्षण हुआ जो हमने उस मालिक की याद में गुजार दिया। गोस्वामी जी ने कहा है, एक घड़ी आधी से पुनियाद, तुलसी संगत साध की हरे कोट अपराध। जरा सा क्षण भर का समय उस प्रभु की याद में गुजारने का एक नियम हमारे जीवन में हमें ऐसी प्रभु भक्ति, ऐसी साधना की तरफ ले जाता है जो हमारे इस जीवन की संपूर्णता का आधार है। तो हम सब बड़े भाग्यशाली हैं, गुरु पूर्णिमा के इस माह में, इस महीने में, इस अवसर पर हम गुरु की याद करके फिर से इस धारणा को बड़े पवित्र, बड़े ऊंचे स्थान पर ले जाने के लिए आए हैं। मुझे बार बार ये बात इसलिए भी कहनी पड़ती है क्योंकि नाम लेने के बाद, गुरु चरणों से जुड़ने के बाद बहुत कम ही लोग हैं जो इस मर्यादा का, इस बहुत ऊंची अवस्था का ध्यान रखते हैं। जब तक हम इस बात का ध्यान नहीं रखें,
महाराज जी कहा करते थे, दो गुरु प्रेमी साथ बैठे और गुरु चर्चा न हो तो वो गुरु प्रेमी कैसे हुए। अगर दो शराबी साथ बैठे और शराब पीने की एक बार बात भी ना कहें तो उन्हें कोई शराबी नहीं कहता। जुआरी हो पास बैठे और जुए की उन्हें याद ना आ जाए, कोई लत करने वाला हो और दूसरे उतने ही स्वभाव के आदमी के साथ बैठे और वो ये ना कहे कि मुझे कुछ नशा करा दो, ये बात संभव नहीं है। ऐसे ही गुरु प्रेमी की पहचान तब होती है जब वो किसी दूसरे प्रेमी के पास बैठे और गुरु चर्चा में लीन हो जाए, बिना किसी बात के कहीं ना कहीं उसके मुंह से गुरु चर्चा निकलने लगे। तो ये गुरु चर्चा करने से, गुरु की याद करने से, गुरु का ध्यान करने से, गुरु को अपने मन में बसाने से हमारे जीवन में गुरु भक्ति की शुरुआत होती है। और बहुत से लोग इस बहकावे में हैं, इस भुलावे में हैं कि वो बहुत ऊंची अवस्था में पहुंचे हुए हैं। मैं सिर्फ अपना उदाहरण लेता हूं। मुझे किसी के ऊपर कोई आंकलन करने की, किसी को कुछ भी कहने की अवस्था नहीं। आज से 10 साल पहले जब मैंने धीरे धीरे आश्रम की स्थिति और आश्रम की व्यवस्था देखते हुए ये पाया कि हम जहां बैठे हैं, जिस स्थान पर बैठे हैं, वहां पर अगर गुरु नाम की चर्चा ही सबसे बड़ा और सबसे जरूरी हमारे जीवन का अंग ना हो तो फिर उस स्थान पर बैठने का कोई फायदा नहीं। पर दुख इस बात का होता था कि कहीं ना कहीं कुछ न कुछ मनमुखी, कुछ न कुछ कामी क्रोधी, कुछ न कुछ संसार के और तमाम लेन देन में उलझे हुए लोग हर तरीके से ये कोशिश करते रहे कैसे गुरु चर्चा पर मनमुख और संसार की चर्चा हावी रहे। और बहुत सारे कारणों में ये बात ऐसी बनी जिसकी वजह से मैं बड़ा विचलित रहा और धीरे धीरे अवस्था ऐसी बन गई कि निर्णय यही हुआ कि मुझे बाहर जाना चाहिए। मैं बाहर रहा और बाहर तमाम दुनियादारों से मिला। मुझे बड़ी संजीदगी दिखाई दी। हर एक दुनियादार अपने काम काज में बड़ा ईमानदारी से लगा हुआ है। आप देखो, कोई नौकरी जा रहा है, आप रास्ते चलते उसे रोको, भाई रुको मेरे साथ बात कर लो, वो रुकने को राजी नहीं है। आप किसी से पूछो, भाई काम धंधे में लगे हो, छोड़ करके हमारे साथ ऐसे ही बात करने लग जाओ, लोग साफ जवाब दे देंगे, हमारे पास वक्त नहीं है, समय नहीं है। दुनियादार दुनियादारी में बड़ी ईमानदारी से लिप्त हैं। जब पैसा कमा रहे हैं तो सब समय नहीं है किसी और चीज के लिए। जब किसी और काम में उलझे हैं, समय नहीं है किसी और चीज के लिए। ऐसे ही अगर गुरु प्रेमी को, गुरु की याद में लगे हुए किसी भी भाई बहन को जो थोड़ा समय गुरु की याद में मिलता है, जब उसे किसी और चीज के लिए समय ही नहीं बचे, किसी और चीज की चाहना नहीं हो, तब जाकर के गुरु और शिष्य के संबंध की एक अच्छी नेक शुरुआत होती है। तो हम बड़े भाग्यशाली हैं, बहुत प्रेमियों से मेरा मिलना हुआ। इस बार बहुत समय बाद राजस्थान के टूर पे मैं आया। जयपुर में बहुत प्रेमी भाई बहन मिले, वो साथ चल करके हिरनौदा तक आए। फिर हिरनौदा में और प्रेमी भाई बहन मिले। ऐसे भाई बहन मिले जिन्हें ये सुध-बुध नहीं थी कि हमारे घर में कौन कौन है। खुद बाहर घूम रहे थे, संगत उनके घर में चारों तरफ घूमी हुई थी, हर तरफ संगत ही संगत थी। मुझे देख के लगता था कि अगर इनमें ये ढूंढना पड़े कि घर का मालिक कौन है तो शायद ही कोई दिखाई दे। ऐसी अवस्था प्रेम की, गुरु की साथ संगत की सेवा की कि किसी को अपनी सुध-बुध नहीं, कैसे किसी प्रेमी के लिए वो साधन बना दें कि उसको गुरु की याद के बीच में जरा सी भी तकलीफ ना हो। जब ऐसे प्रेम भाव से हम लगते हैं तब जाकर के गुरु भक्ति, गुरु के प्रेम का रास्ता सफल होता है। तो भाइयों बहनों, मैं आपसे सिर्फ ये बात कहता हूं कि मैं
और मेरे आपके बीच में आने के बीच में सिर्फ एक ही धारणा है कि हमें दुनिया की दूसरी तमाम चीजों से कोई और किसी और तरीके का वास्ता हो तो हो, पर गुरु प्रेमी से, गुरु का, गुरु चरणों से जुड़ने का वास्ता जरूर होना चाहिए। गुरु की याद से जुड़ने का हमारा ध्यान, हमारी लगन जरूर होनी चाहिए। और अगर वो नहीं है तो हम कुछ भी और हो सकते हैं, हम गुरु प्रेमी नहीं है। हम कुछ भी और हो सकते हैं, गुरु और शिष्य के नाते को हम पावन नहीं कर रहे हैं। उस पावन नाते को हम दुनिया को बखान करते रहें। गुरु ऊपर बैठ कर देख रहा है कि ये अभी उस चौखट तक भी नहीं पहुंचा जहां चल करके इसे सारे काम करने हैं। तो इस बात का मेरे मन में बड़ा भाव है। दुनिया में कोई कुछ भी कहे, मैं इस चीज को बड़ी मान्यता देता हूं कि अगर हम सही मायनों में सेवा और गुरु प्रेम में नहीं लगे हैं तो फिर हमें ऊंचे स्थान की कोई आवश्यकता नहीं है। वो स्थान हमें न्याय नहीं दिला पाएगा। और इसीलिए मैंने संकल्प लिया, आप सब जानते हैं, बहुत से लोग जो अभी 3-4 महीने से कभी भी मेरी बात सुनते रहे होंगे, हमने संकल्प लिया कि हम जो गुरु का मंच है, गुरु की जो स्थान है जहां पर गुरु जी बैठ करके अपनी बात कहते थे, उसको फिर वो पावन स्थान दिलाएंगे, ताकि उस स्थान पर गुरु प्रेम और गुरु की सेवा का, साथ संगत की सेवा का ऐसा उदाहरण करने वाला ही बड़े प्रेम भाव से बैठे। और जब बैठे तो गुरु की याद करे, गुरु का ध्यान करे, गुरु सेवा का बड़ा अनुपम उदाहरण प्रस्तुत करे। तो मेरा तो संकल्प यही है कि सेवा में मैं सबकी हूं और हमेशा लगा रहूंगा, पर हमें एक बड़ा ऊंचा उदाहरण प्रस्तुत करना है गुरु और शिष्य के नाते का, चाहे उसके लिए हमारा जीवन ही क्यों ना गुजर जाए। हमें यह धारणा स्पष्ट करनी है, दुनिया के सामने रखनी है कि जब तक हम मन वचन कर्म से गुरु के सामने, गुरु के पीछे और 24 घंटे अपने जीवन में गुरु की बताई हुई शिक्षाओं को धारण नहीं कर लेते, जब तक मान बढ़ाई में उलझे हुए हैं, निंदा चुगली में उलझे हुए हैं, काम क्रोध में उलझे हुए हैं और उसको छोड़ने का हम प्रयास तक नहीं कर रहे, तब तक हमारी मंजिल, हमारा मकसद बहुत दूर है। हमें कहने का भी अधिकार नहीं है कि हम पूरी तरह से गुरु की सेवा में लग करके उस काम को जीवन में कर पा रहे हैं। तो मेरे लिए तो ये प्रेम का सौदा है। जो जो प्रेम करेगा उसके लिए गुरु भक्ति का मार्ग बहुत आसान है, उसे किसी और चीज की आवश्यकता नहीं है। और इस बात का जीता जागता उदाहरण मैंने अभी पिछले 2-3 महीने में देख लिया। जहां जहां लोग व्यवस्था में लगे थे वो फेल हो गए, जहां जहां लोग गुरु प्रेम में, गुरु की साथ संगत की सेवा में लगे थे, अपना सब कुछ निछावर करके गुरु की सेवा में लगे थे, वो भारी नंबरों से पास हो गए। तो हमें इस बात का बहुत ध्यान रखना है कि हमें किसी और के दिखावे की, किसी और के सर्टिफिकेट की, किसी और की पढ़ाई की जरूरत नहीं है। वो गुरु महाराज देख रहे हैं, खुद ये बात जानते हैं कौन कितनी श्रद्धा से गुरु भक्ति में, गुरु सेवा में, गुरु की याद में लगा हुआ है। और दूसरी बात ये कि आप सबके इतने प्रेम से हर जगह मौजूद होने के लिए, इतने मन से, इतनी सेवा भाव से साथ संगत की सेवा के लिए जो भी आप प्रयास करते हैं, जिस तरह से भी आप लगते हैं, उसके लिए मेरे मन में, मेरे हृदय में एक बड़ी ऊंची भावना है। क्योंकि जो प्रेम भाव से किसी भी साथ संगत की सेवा में लगता है और बहुत ही मीठी वाणी से किसी को 2 क्षण के लिए गुरु की याद दिलाने के लिए थोड़ा सा भी प्रयास करता है, उसकी सेवाएं सारी सेवाओं से ऊपर हैं, उसके प्रयास सारे प्रयासों से ऊपर हैं, उसकी कोशिशें दुनिया की हर एक लेन देन की चीज से ऊपर है। तो आप सब लोग बहुत प्रेमी हैं,
मैं देख रहा हूं पिछले बहुत दिनों से सभी भाई बहन कैसे प्रेम भाव से सबके साथ लग करके सेवा में, भजन सिमरन में, सत्संग में लगे हुए हैं। आप सबके हर एक प्रयास को स्वामी जी देख रहे हैं। आप जितना प्रेम से गुरु को याद करोगे उतने प्रेम से आपके जीवन में सारे काम में स्वामी जी महाराज जी मौजूद रहेंगे। आपके हर एक काम में वो आगे बढ़ करके आपके काम आसान करेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है, ऐसी मेरी हमेशा प्रार्थना रहती है। आज गुरु पूर्णिमा का ये मौका, गुरु पूर्णिमा का ये महीना आप सबके बीच में गुजर रहा है, मुझे बड़ी खुशी है। और इसी प्रेम भावना के साथ कि मैं हमेशा जब भी आपके बीच में आऊं आपका प्रेम बढ़ता ही जाए, आपकी सेवा बढ़ती ही जाए। आप जब भी किसी प्रेमी को देखो आप उससे ऐसे मिलो जैसा कोई भाई बहन भी आपस में नहीं मिलता। ऐसी मनोकामना के साथ मैं आप सबको फिर से गुरु प्रेम में, गुरु पूर्णिमा के इस दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आपकी सारी इच्छाएं से पूरी हों। एक दो सूचनाएं मैं आपको बताऊंगा, आप लोग उसका लाभ उठा लेंगे। अब ये राजस्थान प्रवास का आखिरी सत्संग था और इसके बाद मैंने फूलचंद जी उनको भी बोला है, मालीराम जी उनको भी बोला है, जितनी जल्दी हो सके मैं दोबारा राजस्थान का दोबारा से दौरा करूंगा, जितनी जल्दी हो सके। तो आपको बहुत इंतजार नहीं करना पड़ेगा, मुझे भी बहुत इंतजार नहीं करना पड़ेगा। मालीराम जी बोल रहे थे थोड़ा देर से आना, मैंने कहा मैं उससे पहले ही आ जाऊंगा। तो जो भी तारीख लगेगी वो लगेगी, पर बीच में भी मेरा आने का प्रोग्राम होगा। इस बीच में तो आप सबसे मैं मिलूंगा और जैसा भी होगा सत्संग कर लेंगे गुरु की याद में, चाहे ठंड हो, गर्मी, सर्दी हो। गुरु की याद में बैठने के लिए कोई मौसम, कोई मौका जैसा भी हो सब अच्छा है। तो बीच में भी मौका लगेगा, मैं आऊंगा, आप लोगों से मिलूंगा। जो भी इस दौरान सेवा के, सत्संग के कार्यक्रम लगेंगे वो हम सब करेंगे। एक खास जरूर मेरी आप सबसे विनती है, इस पूरे क्षेत्र में सत्संग को बढ़ाने की बहुत बड़ी आवश्यकता है। सत्संग घर घर में हो, सभी प्रेमियों के यहाँ सत्संग हो, सभी लोग आपस में मिल बैठ करके सत्संग करें, याद करें मालिक की। महाराज जी कहा करते थे जहां 2 से ज्यादा लोग मिल बैठ करके मेरी याद करेंगे मैं वहां मौजूद रहूंगा। तो आप ये मत सोचिए कि आपके यहाँ 10 लोग आए, 20 लोग आए, अगर 2 भी हैं, एक बोलने वाला है, एक सुनने वाला है, तो सत्संग पूरा है। तो आप हमेशा सत्संग पे जोर रखें, गुरु चर्चा पे जोर रखें। मैं इसलिए भी कहता हूं, आप जब बाहर जाएंगे तो दुनियादार लोग निंदा चुगली पे पूरी जोरों से लगे हुए हैं। जैसे आप किसी के पास बैठोगे, कोई दुख दर्द सुना देगा, कोई किसी की बुराई सुना देगा, ये चलता रहेगा कार्यक्रम। और आपको क्या लगता है जितनी निंदा चुगली हो रही हो बेसर है? नहीं, एक एक निंदा चुगली वो दिलो दिमाग पे, वो मन को काबू करके हमें मनमुखी बना के छोड़ती है। तो जितना हम निंदा चुगली सुनते हैं या सुनने में आ जाती है, उससे ज्यादा गुरु नाम की चर्चा करनी है, उससे ज्यादा गुरु नाम करना है, तभी जो है जाकर के निंदा चुगली कम होगी। तो जन जन में सत्संग होवे, घर घर में सत्संग होवे, और हर एक भाई बहन उतावला होवे कि हमारे यहाँ सत्संग हो जाए। चाहे हम 2 हो, 4 हो, वो सत्संग जरूर रखाने की बात करे। चाहे प्रसाद की कोई व्यवस्था ना हो, सूखा चना खिला के भेज दे, पर जो है सत्संग जरूर होवे। चाहे पानी पिला के भेज दे, सत्संग जरूर होवे। ऐसा अभियान चलाना है, घर घर में सत्संग हो। तो इसका हम बहुत प्रयास करेंगे। और मेरी नजर अभी 2 ही जगह पे है, एक संत कृपाल नगर पर और एक राजस्थान पर। तो ये 2 जगह पूरा ध्यान रहेगा और आप सबका सहयोग मिलेगा। आप सब लोग अगर मेरे साथ रहोगे तो ये
काम स्वामी जी का, महाराज जी का काम खूब फैलेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। तो सत्संग हो, ये एक सूचना हुई। दूसरी बहुत खास सूचना ये है कि सितंबर में स्वामी जी महाराज के जन्म दिवस का भंडारा बहुत ही भव्य रूप से हम लोग मनाएंगे। तो आप हमेशा जाते ही रहे हैं, पिछले 10 वर्षों में मेरा कभी आना नहीं हुआ, तो अभी 10 वर्ष बाद आप सब लोग के साथ मैं ये भंडारा, गुरु की याद, सत्संग का ये मौका आपके साथ मना सकूं, ये सौभाग्य होगा मेरा। तो आप सब भाई बहन जो आ सकते हैं वो भाई बहन जरूर जरूर पधारें, वहां पे जरूर जरूर पहुंचे। आपका निमंत्रण होगा, आप लोग वहां पहुंचे। तो 16, 17, 18 सितंबर को स्वामी जी महाराज के जन्म दिवस का भंडारा होगा। 90 साल हो जाएंगे स्वामी जी महाराज के जन्म दिवस को। तो बहुत ही विशेष रूप से, बड़े प्रेम से, बड़े ही भव्य रूप से मनाएंगे, खूब प्रेम से मनाएंगे। चाहे सुख सुविधाएं हो नहीं हो, चाहे दुख तकलीफें हो, पर गुरु की याद में बैठेंगे 2-3 दिन। तो 16, 17, 18 सितंबर को आप सब लोग, हार्दिक आपका अभिनंदन होगा। आप पहुंचे वहां पे भंडारे में, आप लोग जरूर जरूर पहुंचे। जो भी भाई बहन उसके लिए पहले डेलीगेट कभी बनते थे, तो डेलीगेट बनने की व्यवस्था यहाँ पे अजमेर में भी होगी, और हिरनौदा से माली राम जी, और जयपुर में डॉक्टर साहब, तो सेंटर इंचार्ज, जो भी सत्संग के इंचार्ज हैं, वो सब ये व्यवस्था संभाले हुए हैं। डेलीगेट आपको बनना हो तो उसमें अगर आप वहां जाएं, आपके लिए कमरा, रहने की व्यवस्था, खाने की पीने की व्यवस्था हो जाती है, ताकि आप बस वहां जाओ और सेवा में लग सको। आपको इन छोटी छोटी चीजों की चिंताओं में पूरे 3 दिन ना निकल जाए। तो डेलीगेट की व्यवस्था सत्संग इंचार्ज के पास है, पूछ लेंगे, जानकारी ले लेंगे, वो सारी सूचनाएं आपको मिलेंगी। तो एक बार फिर से 16, 17, 18 सितंबर आप सब लोग पहुंचे, साथ मिल बैठ करके स्वामी जी की याद करेंगे, सितंबर का भंडारा मनाएंगे, गुरु की याद करेंगे। तो बहुत ही भव्य रूप में भंडारा होना है। मैं सबको बोल रहा हूं, सब आने वाले हैं, इसलिए जिनको आना है पहले से ही मन पक्का कर लें, आखिर तक ना रुकें, ताकि बाद में कहीं जगह नहीं मिले तो फिर परेशान हो कि हमने बहुत देर में निर्णय किया। तो जल्दी से जल्दी निर्णय कर ले। तो भंडारा होना है, आप सब लोग पहुंचेंगे, ऐसी मेरी बहुत बड़ी मनोकामना है, मेरा विश्वास है। अब आगे का प्रोग्राम इधर का, राजस्थान का तो समाप्त होगा। एक बात और है, नामदान आज नहीं हो पाएगा। नामदान आज नहीं हो पाएगा। नामदान अब सितंबर भंडारे में होगा, या अगली बार जब यहाँ राजस्थान का दौरा होगा तब होगा। तो जो भाई बहन नामदान के लिए हैं वो सत्संग से जुड़े रहें, तब तक खूब सत्संग करें, खूब लगन लगा के रखें, ताकि जब नामदान मिले तो जो है काम एकदम में ही पूरा हो जाए, एक बार में ही बात बन जाए। तब तक खूब गुरु प्रेम से लगे रहें। तो नामदान नहीं होगा, इसके बाद लंगर प्रसाद की व्यवस्था होगी और सारी सूचना